हेलो बेटा, मैं उमेश लाल, बायोलॉजी फैकल्टी ACL एजुकेयर वाराणसी। मैं दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूँ। ये बायोमॉलिक्यूल का न्यूक्लिक एसिड का दूसरा लेक्चर है। अब बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक तरह के क्या हैं, पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, उसका जनरल कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको लेक्चर वाइज वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। चलो हम लोग शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। तो देखो, मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किससे बने होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट से। अब जरा देखो, अगर केवल हम लोग पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस की ज़रूरत होती है। तो पेंटोज शुगर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। नाइट्रोजनस बेस क्या है, ज़रा इसको समझो, फिर न्यूक्लियोसाइड बनाना सिखाते हैं आपको। नाइट्रोजनस बेस क्या है बेटा, ये एक तरह के हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग वीक बेसिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसीलिए इनका नाम नाइट्रोजनस बेस रखा गया है। ये दो तरह के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं पायरिमिडीन और दूसरे को बोलते हैं प्यूरिन। क्या क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन। जो पायरिमिडीन होता है बेटा, वो क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है। देखो, पायरिमिडीन क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है। एक इसमें रिंग पाई जाती है, 6 मेंबर्ड होता है। कैसे याद करोगे, इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये मोनोसाइक्लिक है, 6 मेंबर्ड है, तो रिंग में पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन। लेकिन देखना, जब आप काउंटिंग करोगे ना, तो ये क्लॉकवाइज करना। काउंटिंग कैसे करना है बेटा, क्लॉकवाइज करना है। अब जरा देखो, हमने मान लो कोई एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लिया और कहीं 2 जगहों पे हमने नाइट्रोजन लगा लिया। बस अंतर याद रखना कि पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन रखना और नंबरिंग हमेशा किधर की तरफ करना, क्लॉकवाइज। तो जरा देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो नंबरिंग है बेटा वो क्लॉकवाइज है। कैसी नंबरिंग है, देखो क्लॉकवाइज है, 1 2 3। पहले और तीसरे नंबर पे क्या आ गया, नाइट्रोजन। तो पहले तीसरे पे नाइट्रोजन, बाकी जगहों पे कार्बन रहेगा। और इसकी बैलेंसी को पूरा कर लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मतलब एक तरह से ये बेंजीन जैसा दिख रहा है। तो ये बेंजीन का ही क्या है, एक तरह का डेरिवेटिव है। तो ये हो गया पायरिमिडीन। याद कर लो, पायरिमिडीन क्या है, मोनोसाइक्लिक है, 6 मेंबर्ड है, पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन क्लॉकवाइज रख दो तो ये रिंग बन के तैयार हो गई। इसमें किसको शामिल किया गया है, तो साइटोसिन जिसको C से दिखाते हैं, यूरेसिल जिसको U से दिखाओगे, और थाइमिन जिसको T से दिखाते हैं। देखो, दूसरा हमने क्या बताया कि प्यूरिन। दूसरा क्या है, प्यूरिन। अब प्यूरिन हम बाद में क्यों बता रहे हैं, उसका कारण क्या है, जरा देखो कि ये बाईसाइक्लिक है, मतलब इसमें 2 रिंग हैं, 2 साइकिल हैं। एक खुद देख रहे हो पायरिमिडीन रिंग है और दूसरा इसमें इमिडाजोल रिंग है। कौन सा रिंग है बेटा, इमिडाजोल रिंग है। पायरिमिडीन सेम कंडीशन रखोगे, पहले तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन रखोगे, लेकिन अब की बार एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देना। सब कुछ सेम, नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज। और इमिडाजोल रिंग में बेटा 7 और 9 नंबर पे नाइट्रोजन रखना, लेकिन क्लॉकवाइज कर देना। अब देखो, ये दोनों रिंग जब जुड़ेंगे तो इनका कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 कॉमन होता है। मतलब जो रिंग है वो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 से ही आपस में जुड़ेंगी, डाईसाइक्लिक या बाईसाइक्लिक होने के लिए। तो जरा देखो, हमने क्या किया, ये एक रिंग बना लिया पूरा, ये पायरिमिडीन रिंग है और ये इमिडाजोल रिंग है। जरा देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हम नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और पहले और तीसरे नंबर पे हमने नाइट्रोजन रखा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। और देखो, 7वें और 9वें नंबर पे हमने नाइट्रोजन रखा है इमिडाजोल रिंग में, और ये हमने कैसा किया है, क्लॉकवाइज किया है। तो ध्यान रखना, पायरिमिडीन बनाने के लिए क्या करोगे, पायरिमिडीन बनाने के लिए 6 मेंबर्ड करोगे, पहले तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन क्लॉकवाइज करोगे। प्यूरिन बनाने के लिए क्या करोगे, पायरिमिडीन रिंग रखना, पहले तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन रखना, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कर देना। और चौथे और 5वें कार्बन से लेके इमिडाजोल रिंग जोड़ना, 7वें और 9वें नंबर पे क्लॉकवाइज में क्या रखना, नाइट्रोजन रखना। तो ये रिंग जो बन के तैयार हो गई, ये बन गई आपकी प्यूरिन।
प्यूरिन के दो एग्जाम्पल है, एडिनिन जिसको ए से दिखाओगे और ग्वानिन जिसको जी से दिखाओगे। इस तरह से हम लोगों के पास क्या हो गया, दो नाइट्रोजनस बेस हो गया। कौन कौन, प्यूरिन और पायरिमिडिन। अब कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं कि कौन प्यूरिन है कौन पायरिमिडिन है। हम लोगों के पास 5 नाइट्रोजनस बेस हैं। देखो कौन कौन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 नाइट्रोजनस बेस हैं। अब अगर पूछा जाए कि बताओ कौन प्यूरिन है कौन पायरिमिडिन है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन प्यूरिन है कौन पायरिमिडिन है और इधर उधर करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं ट्रिक बताता हूं जो आपको पूरे लाइफ नहीं भूलेगा कि कौन प्यूरिन कौन पायरिमिडिन। ध्यान से सुनो। मान लो सपोज कि किसी की नई नई शादी हो गई, ठीक है, इसी ट्रिक को हम लोग यूज करके देखो बताते हैं। देखो प्यूरिन में कितने लेटर हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6। प्यूरिन में कितने लेटर हैं बेटा, 6। पायरिमिडिन में कितने लेटर हैं, 10 हैं, गिनोगे तो 10 लेटर हैं। तो ऐसे याद कर लो कि प्यूरिन में नंबर कम है, लेटर कम है, पायरिमिडिन में लेटर ज़्यादा है। ठीक, तो जब हम कहें कि नंबर कम तो समझ लेना प्यूरिन और नंबर ज़्यादा तो मतलब क्या हुआ, पायरिमिडिन। तो अब जब नई नई शादी हो गई तो अभी तो 2 ही लोग हैं, नंबर कम है। नई नई शादी मतलब नंबर कम है। तो नई नई शादी होती है तो औरतें अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती हैं, कैसे बोलती हैं, AGOG, सुनिए जी। कैसे बोलती हैं, AGOG, सुनिए जी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब नंबर बढ़ता है, नंबर बढ़ा मतलब पायरिमिडिन, अब जब बच्चे हो गए नंबर बढ़ा तो AGOG का कनेक्शन कट, AGOG का कनेक्शन कट। तो पहले कैसे बोलेंगे, AGOG, बाद में कनेक्शन कट। तो नंबर कम AG, नंबर बढ़ा कनेक्शन कट। AG मतलब एडिनिन ग्वानिन और कट मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो आपको याद हो गया होगा। अब बस आंख बंद किए, AGOG कनेक्शन कट, प्यूरिन पायरिमिडिन याद हो गया बेटा। चलो अब न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए क्या चाहिए, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, दोनों को जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, तो जरा देखो, हमेशा पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 लेना। क्या लेना, कार्बन नंबर 1। वैसे कभी भी शुगर का कार्बन नंबर 1 ही लेके शुरुआत करना। शुगर का कार्बन नंबर 1 हीरो नंबर 1 होता है जब तक कि उसके साथ कोई जुड़ा ना हो। लेकिन जब उसके ऊपर लोड पड़ेगा, भार आएगा ना, तो वो बेचारा कार्बन नंबर 1 हीरो नंबर 1 से कुली नंबर 1 हो जाएगा। तो देखो अभी कार्बन नंबर 1 ले लो पेंटोज शुगर का और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस ले आओ। और तुम्हारे पास देखो नाइट्रोजनस बेस 2 है, प्यूरिन भी है और पायरिमिडिन है। तो पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 और अगर प्यूरिन जोड़ रहे हो तो उसका नाइट्रोजन नंबर 9 ले आना, और अगर पायरिमिडिन जोड़ रहे हो तो उसका नाइट्रोजन नंबर 1 ले आना। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 हमेशा रहेगा, लेकिन नाइट्रोजनस बेस में 2 कंडीशन है कि अगर प्यूरिन ले आते हो तो नाइट्रोजन नंबर 9 और अगर पायरिमिडिन ले आते हो तो नाइट्रोजन नंबर 1 से ये जुड़ेगा। और जब दोनों जुड़ेंगे तो इनके बीच कौन सा बांड बनेगा, N ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या बन जाएगा, N ग्लाइकोसिडिक बांड बन जाएगा। और इस तरह से देखो न्यूक्लियोसाइड बन के तैयार हुआ। तो जरा देखो हमने क्या किया, ये एक नाइट्रोजनस बेस लिया है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये 9वें नंबर का नाइट्रोजन लिया है और ये पेंटोज शुगर ले लिया है। शुगर पहले हमने पिछले लेक्चर में बता दिया। तो पेंटोज शुगर का देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन नंबर 1 और प्यूरिन हमने यहाँ पे लिया है। चूंकि नाइट्रोजनस बेस में हमने कौन सा नाइट्रोजनस बेस लिया बेटा, प्यूरिन लिया है। तो प्यूरिन का क्या लेंगे, नाइट्रोजन नंबर 9। देखो हमने नाइट्रोजन नंबर 9 लिया है और इन दोनों के बीच ये बांड बना दिया। यहाँ पर H रहा होगा, इसके पास HOH दोनों है, तो इसका OH इसका H दोनों पानी बन के निकल गए और बन गया N ग्लाइकोसिडिक बांड। तो ये पेंटोज शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस दोनों मिल गए तो बना लिया न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए क्या किया, पेंटोज शुगर लिया, नाइट्रोजनस बेस लिया। अगर यही पायरिमिडिन लेते बेटा तो सब कुछ ऐसे ही रखते, बस नाइट्रोजनस बेस में जहाँ 9 लिए हो वहाँ पे क्या लेते, नाइट्रोजन नंबर 1 ले लेते। ठीक है, जैसे अगर हमको क्या लेना है तो साइटोसिन लेना है, थाइमिन लेना है, यूरेसिल लेना है, तो इनमें क्या करोगे, नाइट्रोजन नंबर 1 से बांड बनाओगे। और एडेनिन ग्वानिन लेना है तो नाइट्रोजन नंबर 9 से। तो बिल्कुल सिंपल है, इस स्ट्रक्चर को तुम ध्यान से देख लो, अपने नोट्स बुक में नोट कर लो। ठीक, तो अब देखो कैसे इनका नाम देते हैं, तुम्हारे NCERT में भी दिया हुआ है कि अगर पेंटोज शुगर के साथ एडेनिन जोड़ा तो बना एडिनोसिन। क्या बनेगा बेटा, एडिनोसिन। ग्वानिन जोड़ा तो ग्वानोसिन, साइटिडिन, थाइमिडिन और यूरिडिन।
तो ये सब न्यूक्लियोसाइड हैं। अब एक बात यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना कि कभी भी राइबोज के साथ थाइमिन बांड नहीं बनाता है। ध्यान रखना, राइबोज के साथ बेटा, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, राइबोज के साथ थाइमिन बांड नहीं बनाएगा कभी भी, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड नहीं बनाएगा। और डीऑक्सीराइबोज के साथ बेटा, डीऑक्सीराइबोज के साथ याद रखिएगा कभी भी यूरेसिल बांड नहीं बनाता। तो राइबोज के साथ थाइमिन नहीं और डीऑक्सीराइबोज के साथ यूरेसिल नहीं। और आपको पता है ना कि राइबोज आरएनए में जाता है, तो जब थाइमिन जुड़ ही नहीं रहा है तो आरएनए में थाइमिन नहीं होगा। और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में जाता है और डीऑक्सीराइबोज के साथ यूरेसिल है ही नहीं। इसका मतलब कि डीएनए में कभी भी, ध्यान रखिएगा, डीएनए में कभी भी यूरेसिल नहीं होगा। तो यहाँ तक बेटा हम लोगों ने क्या सीख लिया? न्यूक्लियोसाइड बनाना। अब नेक्स्ट जब आएगा न्यूक्लिक एसिड में बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर 3, तो उसमें आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाएंगे और जनरल स्ट्रक्चर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए। ओके बेटा, थैंक यू।